सिन्हा आगे हो गए भी, बड़ी देर के बाद विजय सिन्हा आगे हुए हैं डिप्टी गिरते सीएम। पड़ते ही चलते हैं, वो गिरते पड़ते चलते हैं उनको, और मोकामा की घटना का उनको कुछ फायदा मिला है, जिससे हमको लग रहा है कि वो, और इस बार जब वो चुनाव के अंदर जिस तरह से उनकी एमएलसी से वहां अजय लोकल सिंह हुई थी, जो कुछ हुआ था, तो जन सुराज एक सीट पर आगे थी अभी कुछ मिनट पहले तक, वो सीट भी उसके हाथ से चली गई है। जन सुराज एक भी सीट पर आगे इस वक्त चलती अब नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए 181 पर लीड कर रहा है, 180 प्लस एनडीए। ये 2010 से अब बहुत पीछे नहीं रह गया है। 2010 में 206 सीट थी, प्रदीप जी ने एंट्री की है स्टूडियो में, और 180 के पार एनडीए दिखाई दे रहा है। 55 सीट, 182 55 सीट ऊपर दिखाई दे रहा है, और महागठबंधन पूरा मिलाकर के 57 सीट पर है। 46 सीट आरजेडी दिखाई दे रही है, 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 6 और लेफ्ट 5 पर, मतलब छठे नंबर की पार्टी भी कांग्रेस बन जाए तो उसमें हैरानी नहीं होगी। जन स्वराज की करगर की सीट आगे चल रही थी, एक दूसरी सीट, दोनों सीटों पर अब वो पीछे हो गई है। दानापुर से लेकिन रामकृपाल यादव अभी भी पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के रीतलाल यादव वहां से लगातार आगे चल रहे हैं। ये एक मुश्किल सीनियर लीडर है बीजेपी के, उनके लिए जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। किशनगंज में अगर आप देखेंगे तो आरजेडी जो है कूचाधामन की सीट पर, ठाकुरगंज से आरजेडी आगे है, और एआईएमएम एक सीट पर कुल आगे चल रही है, वो बैसी की सीट है। ये देखिए, किशनगंज प्रदेश अध्यक्ष थे, किशनगंज 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट है। वैसे उस बड़े कांटे की लड़ाई में पिछली बार भी स्वीटी सिंह 2000 से कम वोट से हारी थी। इस बार लगता है वो जीत न जाए। और सबा जफर जो अमौर सीट से जेडीयू के मुस्लिम कैंडिडेट हैं, सबा जफर वो भी आगे चल रहे हैं। इसमें सोनपुर झटका है एनडीए के लिहाज से, मढ़ौरा एक्सपेक्टेड लाइन पे है, परसा एक्सपेक्टेड लाइन पे। कटिहार में, कटिहार प्रॉपर कस्बा ये बीजेपी और जेडीयू, प्राणपुर बीजेपी, मनिहारी जेडीयू, बरारी जेडीयू, एक बलरामपुर की सीट जी आई है एआईएमएम की सीट, 68% मुस्लिम वोट है सौरभ, 68% मुस्लिम वोट है। बाकी सोचिए कटिहार के 7 में से 6 एनडीए को है। पूर्णिया में देखें, पूर्णिया कस्बा एलजेपी के पास, रुपौली जेडीयू, धमदाहा जेडीयू, पूर्णिया प्रॉपर बीजेपी, कोढ़ा बीजेपी। एक बनमनखी सीट है जहां पर केवल कांग्रेस की, जो कुल कितनी सीट बची कांग्रेस की, 6 में से एक सीट आपको यहां पर पूर्णिया में। यहाँ पे पिछली बार देखिए पूर्णिया में मुकाबला जो है एलजेपी से नहीं बल्कि हमसे ना हो जाए, और यहाँ पर अभी 6-5 ऐसा ही लग रहा है। अरे बाप रे बाप, हम देखें यहाँ 5 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, 6 पर जो है वो आगे दिखाई दे रही है। पूर्णिया में एक तो ये भी बात है कि पिछली बार 4 सीटें जो है एनडीए जीती थी, इस बार 2 सीटें वो बढ़ा रही है। और इसमें खासतौर से रुपौली की जो सीट है, इसमें इंडिपेंडेंट जो था वो पिछली बार जीता था, और वो इंडिपेंडेंट और जो है भीमा भारती के बीच में ज़्यादा कंपटीशन था, और उसी के चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है जेडीयू जो है उस कंपटीशन के चलते आगे हो गया।